राणा की पत्नी मधु नागर को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस रवि काना की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। तो नोएडा पुलिस की हिरासत में है मधु नागर। दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया गैंगस्टर रवि काना की पत्नी मधु नागर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। एयरपोर्ट से पुलिस ने मधु नागर को डिटेन किया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, नोएडा पुलिस रवि काना की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से मधु नागर जो कि पत्नी है रवि काना की, उसको हिरासत में लिया गया है। गैंगस्टर रवि काना की पत्नी है मधु नागर। नोएडा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली एयरपोर्ट से मधु नागर को हिरासत में लिया है। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, नोएडा पुलिस रवि काना की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है और इस पूरे मामले में अब पूछताछ मधु नागर से भी की जाएगी। जबरन ट्रकों से सरिया उतरवा लेता था रवि काना। इसके कारनामे जान लीजिए। रवि काना पर गैंगरेप तक का आरोप भी दर्ज है। काना के नाम पर कई मामले और मुकदमे पहले से चल रहे हैं। हरेंद्र प्रधान दादूपुर का छोटा भाई है। स्क्रैप और सरिया तस्करी का आरोपी है रवि काना। सरिया तस्करी करके ये करोड़पति बना है। इस तरह से कुछ संपत्ति जुटाई है। नोएडा में 26 साल की एक लड़की से गैंगरेप का आरोपी भी है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस पर नजर बनाए हुए हैं। ऋषभ मणि, मधु नागर से अब किस तरह की पूछताछ की जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे पहले गैंग के जो 16 सदस्य हैं उनके बारे में पूछताछ होगी। कहाँ कहाँ इस गैंग की संपत्तियां हैं उसके बारे में पूछताछ होगी, ताकि उनको गैंगस्टर एक्ट का जो प्रावधान 14(1) है उसके तहत अटैच किया जाए, सरकार का उस पर कब्जा हो सके। रवि काना के बारे में जैसा न्यूज़ 18 पहले भी बता रहा है कि जहाँ भी तमाम निर्माण कार्य नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चलते थे, वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, वहाँ पर जो सरिया आती थी, उस सरिया को ये अवैध तरीके से अपने गैंग के साथ मिलकर उसको उतरवा लेता था और जो साइट का मैनेजर हुआ करता था उसको डरा धमका कर उतना ही वजन दिखाया जाता था जितना लिखा पढ़ी में होता था और उस सरिया को बेचकर तमाम अवैध कमाई इसने की है। तमाम जो बड़ी बड़ी वहाँ कंपनीज हैं, वहाँ पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके स्क्रैप का टेंडर लिया करता था अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और जो इसकी अपनी कंपनी है, बीते कुछ समय में ही उसकी कंपनी के मुनाफे में 97% का इजाफा हुआ है। तो बीते कुछ समय से वो तमाम जो अफसरान रहे हैं या उसने पूरी उनका करीबी रहा, उसने ये भी कोशिश की किसी तरह से वो सफ़ेद पोस्ट भी बन जाए। पॉलिटिकल सर्कल्स में भी उसने उठना बैठना शुरू कर दिया था। और जो दो बड़े गैंग माने जाते हैं नोएडा या एनसीआर के क्षेत्र में, अनिल दुजाना और सुंदर भाटिया, बताया जाता है जैसे ये अनिल दुजाना के गैंग का काफ़ी करीबी बताया जाता है। इसका जो बड़ा भाई था उसकी हत्या कर दी गई थी, उसका आरोप सुंदर भाटी के गैंग पर लगा हुआ था और उस वक्त उस हत्याकांड में भी चूंकि ये गवाह था, लिहाजा इसको सरकार की ओर से, शासन की ओर से सुरक्षा मिली हुई थी। ये भी बताया जाता है कि उस सुरक्षा का इसने दुरुपयोग किया है। तमाम जगहों पे वो जाता था और अपने उस रसूख का इस्तेमाल करता था और जो तमाम सिस्टम से इसकी करीबी हो गई थी उसके रसूख का इस्तेमाल करता था और उसके जरिए ही इसने अवैध स्क्रैप का कारोबार काफी बिल्कुल और करोड़ों की अकूत संपत्ति जो है इसने जुटा ली थी। आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक अपडेट हिमांशु शुक्ला से भी ले लेते हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा पुलिस ने पकड़ा है मधु नागर को। आखिर ये कहां उस वक्त जा रही थी और रवि काना से जुड़े हुए किन मामलों में पूछताछ मधु से होगी? बिल्कुल, देखिए आस्था, आपको बता दें कि जो मधु नागर है, रवि काना की वाइफ है, वो आईजीआई एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया है। वो विदेश की एक यात्रा करके आ रही थी। इस दौरान क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी था, वहां से सूचना आई और मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक अहम कड़ी है क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व थाना 39 क्षेत्र में 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें रवि काना की पत्नी मधु नागर भी शामिल थी और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार रवि नागर की अगर बात करें, जो रवि काना बोलते हैं जिसे, उसकी लोकेशन को ट्रैक भी किया जा रहा था। बताया जा रहा था विदेश में भागने की संभावनाएं। फिलहाल इसको लेकर नोएडा पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से मधु की गिरफ्तारी हुई तो जाहिर तौर पे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 8 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। रवि काना पर गंभीर मुकदमे दर्ज है, गंभीर धाराओं में। गैंगरेप का मुकदमा अभी हाल फिलहाल में दर्ज किया है। इससे पहले स्क्रैप माफिया, स्क्रैप चोरी और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से इसने लोगों को अपना रसूख इस्तेमाल करके डराना, धमकाना और स्क्रैप के ठेके लेने का काम किया था, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। और इस पूरे प्रकरण
प्रकरण में अब ये गिरफ्तारी हुई तो जाहिर तौर पे मधु से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी और तमाम जो खुलासे हैं और संपत्तियां और प्रॉपर्टी और किसके किसके करेक्शन थे, सफेद पोश कोई शामिल था या नहीं, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर पुलिस अब तफ्तीश करेगी और मधु से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा और मधु से अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी। ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, अगर रवि काना की बात की जाए तो बीते कितने वर्षों में इसने ये अकूत संपत्ति इकट्ठी की, आखिर कैसे ये गैंगस्टर बना और कहां तक इसकी पहुंच और कनेक्शन नजर आते हैं? देखिए, जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं 2013 से ही मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे और जैसा मैं पहले भी बता रहा था, दिल्ली एनसीआर और नोएडा के इलाके में दो कुख्यात गैंगस्टर हैं, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी। इन दोनों गिरोहों की दुश्मनी जगजाहिर है और जैसा बताया जाता है कि रवि काना के बड़े भाई की हत्या सुंदर भाटी गैंग ने की थी। उसके बाद से ही इसको गनर मिल गए थे, सरकारी सुरक्षा मिल गए थे और उस सरकारी सुरक्षा गनर का गलत इस्तेमाल करते हुए इसने तमाम जो बिल्डर लॉबी है, जो स्क्रैप के कारोबारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां पर अपना प्रभाव प्रभुत्व जमा लिया और उनसे अवैध रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया और जो स्क्रैप बिकता था तमाम कंपनीज का, उस स्क्रैप पर इसने कब्जा कर लिया। खुद ये लेता था, अपने लोगों को दिलवाता था। एक संगठित गिरोह इसने बना लिया था। सरिया जो साइट्स पे आती थी उस पर ये कब्जा कर लेता था, उसको चोरी करके बेचता था और अभी बीते दिनों इसके खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि इसके खिलाफ पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज थे, उन्हीं के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। चूंकि ये संगठित गिरोह बनाकर अवैध वसूली का काम कर रहा था। अनिल दुजाना गैंग के लिए ये जो स्क्रैप के कारोबारी थे उनसे वसूली कर रहा था और उसके अनिल दुजाना के ही स्क्रैप के कारोबार पर पूरी तरह से कब्जा इसने कर लिया था। अनिल दुजाना के इशारे पर रवि काना काम कर रहा था। तो कुल मिलाकर पुलिस अब इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दायरे में उसकी पत्नी मधु नागर को भी ले आई। आप दोनों का शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट से फ्रीज हटा दिया गया है, यानी कांग्रेस को बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। कांग्रेस के बैंक खातों से फ्रीज हट गया है और अब वो बैंक खाते ऑपरेट किए जाएंगे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 200 करोड़ से ज्यादा का ITR मांग लिया था और इन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। अब बड़ी खबर और अपडेट इससे जुड़ी हुई ये आई है, कांग्रेस की ही ओर से इसकी जानकारी दी गई है। आयकर ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को राहत मिली है और जिन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था उन पर से ये फ्रीज हटा दिया गया है। कुल मिलाकर अब पार्टी इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर पाएगी। Just the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. इस बीच केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के पास धन की ताकत नहीं, जन की ताकत है। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और लिखा है कि कांग्रेस के पास जन की ताकत है, धन की नहीं। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेसी कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने।